नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिक टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो सब एक वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम क्या है? which satisfies both superposition property and homogeneity property। तो वो दोनों अगर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स दैट सिस्टम इज कॉल्ड लीनियर सिस्टम। दैट मीन्स कौन सा कंडीशन? सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज। ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स इट विल बी कॉल्ड एज लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो एक वन बाय वन देखेंगे हम। पहले सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी क्या है? मान लो कोई सिस्टम है, इसमें हम सिस्टम है और इसमें हम R1 ऑफ टी इनपुट दे रहे हैं और हमें आउटपुट मिला है C1 ऑफ टी। ठीक है, सिमिलरली और एक सिस्टम है, एक सिस्टम था R1 ऑफ टी इनपुट दिए और C1 ऑफ टी आउटपुट मिला। और एक सिस्टम है, इसमें R2 ऑफ टी इनपुट दिए और ये हमें प्रोड्यूस करा है C2 ऑफ टी आउटपुट। ठीक है, और सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी क्या बोलता है? इफ टू इनपुट्स आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली और टुगेदर, तो क्या होगा? आउटपुट विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इनपुट को अगर कंबाइन कर देंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा? सिस्टम R1 ऑफ टी प्लस R2 ऑफ टी। तो यहाँ पे क्या होगा? हमें मिलेगा क्या? C1 ऑफ टी। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स दिस सिस्टम इज लीनियर सिस्टम। ठीक है, और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या करता है? होमोजेनिटी प्रॉपर्टी सॉरी ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स इट इज सुपरपोजिशन सेटिस्फाइंग द सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। अब क्या है होमोजेनिटी प्रॉपर्टी? होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या है? मान लो कोई सिस्टम है, अगर हम के R1 ऑफ टी दे रहे थे और हमें क्या मिल रहा था? C1 ऑफ टी मिल रहा था, और हम इस इनपुट को k टाइम्स बढ़ा देंगे तो आउटपुट भी वही k टाइम्स बढ़ना चाहिए। तो k यहाँ पे क्या है? कोई कांस्टेंट है, और बोल सकते हो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कोई गेन है। इतना अगर टाइम्स इनपुट बढ़ा देंगे मैग्नीट्यूड को, तो आउटपुट में भी वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अगर ये क्या है, ये तीनों ये कंडीशन क्या है? सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसी ऐसे ही सिस्टम, पहला सिस्टम है, मान लो इनपुट को k1 टाइम्स बढ़ा देंगे तो ये आउटपुट में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? k1 C1 टी मिलना चाहिए। सिमिलरली और इस केस में k2 दूसरा सिस्टम है, k2 R2 टी दे देंगे तो ये क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे k2 C2 ऑफ टी मिलना चाहिए। और इस केस में हम अगर इसको कंबाइन कर देंगे तो ये k1 R1 ऑफ टी प्लस k2 R2 ऑफ टी, तो ये क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? k1 C1 ऑफ टी प्लस k2। तो ये हम दोनों इनपुट को कंबाइन कर देंगे तो ये हमें आउटपुट ऐसे मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स दिस सिस्टम इज कॉल्ड लीनियर सिस्टम। दैट मीन्स इट इज satisfying superposition property as well as homogeneity property. That means the system is called linear system. ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे नॉन लीनियर सिस्टम। नॉन लीनियर सिस्टम क्या है? नॉन लीनियर सिस्टम which does not satisfy both superposition and homogeneity property, that means it is non linear system। अगर लीनियर सिस्टम जैसे सुपरपोजिशन होमोजेनिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ये अगर दोनों केस को, दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स इट इज नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टाइप है
time invariant system, if system is not varying with time during the operation, that means it is time invariant system. अगर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, चेंजेस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट टाइप क्या है? time variant system. If this system is varying with time during the operation, that means it is time variant system. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या है? linear time invariant system. If the system is linear as well as time invariant, that means it doesn't vary with time, that means the system is called linear time invariant system. और इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं LTI सिस्टम. ठीक है. अगर और एक टाइप का है लिनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम, और इसको बोलते हैं LTV सिस्टम. लिनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम मतलब इफ द सिस्टम इज लिनियर एज वेल एज इट इज वेरिंग विद टाइम ड्यूरिंग द ऑपरेशन, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड लिनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम. ठीक है. तो ये था बेसिक टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू दोस्तों.